नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है जयंत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 डेज स्ट्रेटजी टू क्रैक CSIR नेट एग्जामिनेशन। बेसिकली इस वीडियो में हम उन कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी स्ट्रेटजी के ओरिएंटेड ही होंगे। ऑब्वियसली आपने भी कुछ स्ट्रेटजीज बनाई होंगी, बट उन स्ट्रेटजीज के ओरिएंटेड ही कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपकी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और फ्लुएंसी देंगे। कुछ बातें होंगी जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी होंगी, जिससे आप और अपने सक्सेस के करीब जा पाएंगे। तो आइए मैं कुछ उन्हीं बातों को डिस्कस करना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने अभी अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, या उन बच्चों के लिए जो अपना अभी मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए अगर वो CSIR नेट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो हम लेके आए हैं शोध बैच, दैट इज जो जून 2024 को टारगेट करने वाला है। तो जो भी बच्चे अपनी प्रेपरेशन को करना चाहते हैं वो इस बैच से जुड़ सकते हैं, राइट। तो आइए मैं शुरू करता हूं अपनी स्ट्रेटेजी को। देखो, स्ट्रेटेजी एक बहुत ही सिंपल चीज है, एक प्लान है, एक माइंड मैप है जो कहीं ना कहीं अपने उस टारगेट को जिसको अपन ने सेट किया है वहां तक पहुंचना है। अब उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक बात या एक बहुत बेसिक लाइन से समझाऊं तो स्ट्रेटेजी मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता। स्ट्रेटेजी पढ़ने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। मतलब हां, डेफिनेटली पढ़ना तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें वो ध्यान रखनी पड़ेंगी, जो कहीं ना कहीं हमारे उस सक्सेस को दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब उनमें से भी सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो भैया इंपॉर्टेंट है अपना सिलेबस। और अभी तक जो भी बच्चे अभी 2023 दिसंबर वाला नेट देने जा रहे होंगे, उन सभी बच्चों ने अपने सिलेबस को तो एक बार कंप्लीट किया ही होगा। बट अब जब क्योंकि 15 दिन बचे, तो इन 15 दिन में आपको खुद का एक सिलेबस डिजाइन करना है। और वो सिलेबस कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि वो जो पूरा का पूरा आपने सिलेबस एक बार गो थ्रू कर रखा है, उसमें से आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए। दैट मींस पहला पॉइंट जो स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट इज व्हाट, प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स। अब ये प्रायोरिटी हम कैसे देंगे? बहुत इजी है। आपने एक बार पूरा का पूरा गो थ्रू कर रखा है, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब दो तरीकों से आप सेलेक्ट कर सकते। बिल्कुल ये तरीका नहीं अपनाना कि हमें ये आता है तो हम ये करेंगे, नहीं। हमें आता है, वेल एंड गुड, इसको उठाओ। अगेन, वो जो आपने टॉपिक उठाया है, अगर वो ज्यादा स्कोरिंग है और हां आप उसको एक दो बार रिवाइज करके कवर अप कर सकते, तो बिल्कुल वो टॉपिक आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। और आप वो प्रायोरिटी टॉपिक्स जो ऑप्ट करेंगे, जो चूज करेंगे, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे ही करेंगे। मतलब लेट सपोज कोई एक चैप्टर आता है जी 20 नंबर का, और कोई एक चैप्टर आता है जी 10 नंबर का, 4 नंबर का, तो हम वो जो 20 नंबर वाला है उसको एम्फोसिस देंगे कि हां यार, अगर ये वाला चैप्टर थोड़ा सा मैं मेहनत करूंगा तो बन जाएगा, तो हां उसको आप प्रायोरिटी लिस्ट में जरूर रखिए, राइट। तो सबसे पहला काम जो आपको सभी को करना है कि अपने खुद का एक सिलेबस बनाना है, खुद के एक प्रायोरिटीज टॉपिक्स कलेक्ट करने हैं, उनको सेलेक्ट करने हैं और उसको एक पेपर पे लिख लेना है। अब जैसे आपने ये किया तो दूसरा काम क्या है? दैट इज व्हाट, जो भी आपने टॉपिक्स को प्रायोरिटी दी है, अब उसको कवर अप करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दैट मींस कि हां, लेट सपोज मैंने कहा कोई XY चैप्टर है, उसको क्योंकि वो ज्यादा वेटेज का है और वो मैंने पढ़ भी रखा है, पढ़ तो आपने रखा होगा। जो भी अब आपके प्रायोरिटी लिस्ट में टॉपिक्स है, उन सभी को आपने पढ़ रखा होगा। उसमें से भी अब आपको चूज करना है कि ज्यादा वेटेज कौन है, उसको मैं पहले निपटा दूं। तो वो सारा का सारा प्रायोरिटी लिस्ट पे जो भी आपके टॉपिक्स होंगे, वो सारे के सारे टॉपिक्स को आपको कवर अप करने के लिए एक सुटेबल टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भैया मैं सुबह ही उठूंगा, मैं शाम को ही उठूंगा, या मैं दिन को ही पढ़ूंगा, या मैं दिन को सोऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं, जैसे कई बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, भैया पूरी रात पढ़ते हैं, रात को पढ़ो, दिन को मत पढ़ो। अगेन, अगर दिन को पढ़ रहे हो तो रात को सो, राइट।
तो वो टोटली अप टू यू है कि आप कैसे अपने टाइम को कवर अप करते हैं। टाइम को अब इस पे भी मैं आऊंगा आगे चल के कि ये जो अपन टाइम की बात कर रहे हैं, ये टाइम कहीं ना कहीं आपको एक तो रिवीजन में देना है। रिवीजन किसका? जो भी आपने लिख रखा है नोट्स। हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप खुद लिखते हैं ना, उसका एक इमेज बनता रहता है और वही चीज आपको बार बार पढ़ने से वो इमेज छपती है। इसीलिए एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, रिवीजन, है ना। तो आपको रिवीजन करना तो है, बट उन्हीं चीजों से, उन्हीं नोट्स से जो आपने बनाए हैं। अगेन, जो भी रिवीजन करते समय परेशानियां या जो भी मुश्किल टॉपिक लगेंगे, उन सबको आप एक बार टिक करते चलेंगे और फिर से जैसे ही वो चैप्टर खत्म हुआ, एक बार उन सारे बातों को भी देखेंगे। इससे होगा ये कि आपको ये समझ आ जाएगा और आप अपने दिमाग को ये बता देंगे कि भैया ये वाली चीज में मुझे दिक्कत हुई थी, ये मैंने फिर से देख ली है। अब जैसे आपने ये पूरा प्रायोरिटाइज करके अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स को रिवाइज किया जो आपने लिखा है आपके नोट से। दूसरा, आपने उसके जो भी पॉइंट्स डिफिकल्टीज थे उसको भी टिक किया, उसको भी आपने अलग से देखा। इसके बाद अगली जो चीज करनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगी, सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्रिपरेशन में, एंड दैट इज व्हाट? मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जब भी आप रिवाइज करोगे, रिवाइज करते समय लेट सपोज आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक के बेसिस पे आपने उसको रिवाइज करना शुरू किया। अब रिवाइज करते समय आपने पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे फॉर्मूले, जैसे फिजिक्स में फॉर्मूलेज होते हैं ना, मैथ्स के फॉर्मूलेज होते हैं, केमिस्ट्री में फॉर्मूलेज, वो सारे आपने एक बार पढ़ लिए, है ना, अपनी कॉपी में जो भी लिखे हुए थे। अब जैसे ही पढ़े तो उसके बेसिस पे पीवाईक्यूज होने ही चाहिए, आपको करने ही करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी टॉपिक आपके प्रायोरिटी लिस्ट में है, उन सबके प्रीवियस ईयर आपको करने ही करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आपसे हो पाएंगे तभी वो जो टॉपिक आपने प्रायोरिटी लिस्ट में सेलेक्ट किया है वो उस लिस्ट में होने के लिए काबिल होगा। क्योंकि अगर उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर बन रहे तो बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल अपना जो पूरा चैप्टर है वो तैयार है, अपना बिल्कुल तैयार है। दूसरा, यहां पे ये कब करना प्रीवियस ईयर? आप साथ साथ चैप्टर वाइज कर सकते हैं, आप चैप्टर वाइज कीजिए, चैप्टर वाइज कीजिए आप, है ना। जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया, आपने उसको रिवाइज किया, उसमें शॉर्ट नोट्स देखे, ठीक है जी, फिर उसके फॉर्मुलेस भी लिख लिए, अब उसके प्रीवियस ईयर लगा दो, ये खत्म। इससे होगा क्या? कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि भैया कॉन्फिडेंस आना, ठीक है जी, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। अब जैसे आपने ये किया, उसके बाद ये मॉक टेस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ एनालिसिस का, है ना। सेल्फ एनालिसिस के लिए ये मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, एग्जाम पैटर्न से फैमिलियर होने के लिए। कई बच्चे करते हैं सीधा एग्जाम में जाके बैठते हैं, भैया पेपर देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। उससे पहले भी आपको ऐसा देख के जाना है, आपको वो सारे चीजें फैमिलियर होके जाना है उस मेन एग्जामिनेशन के लिए। अब ऐसा कब होगा? जब आप मॉक टेस्ट देंगे। तो मॉक टेस्ट भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी बच्चे डेफिनेटली अटेम्प्ट करना, डेफिनेटली देना। और प्रीवियस ईयर तो करना ही है, ये तो भैया बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। प्रीवियस ईयर के बिना तो बिल्कुल वो टॉपिक अधूरा है, अधूरा है ना। बिल्कुल इसको ध्यान रखना, ठीक है जी। आगे चलते, आगे जैसा कि मैंने बोला, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, सिर्फ पढ़ाई नहीं यार, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा भी यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है? जिससे हम याद रखते हैं चीजों को, और वो चीज है दिमाग, माइंड। इस माइंड को भी सेट रखना है भैया, सेट रखना है, बिल्कुल सटीक रखना है कि हाँ यार ये चीजें हैं, ये नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई ये तो कर रखा है मैंने, ये नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने कर रखा है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया टॉपिक को प्रायोरिटाइज कर दो। इससे ये होगा कि भैया वो नहीं हो रहा उसकी टेंशन ना हो कि ये मेरा सिलेबस है, इतना मुझे करना ही करना है ये 15 दिनों में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटाइज करो, फिर उसको टाइम के अकॉर्डिंग रिवाइज करो। रिवाइज करते समय अपने जो भी डिफिकल्ट पॉइंट्स है उसको नोट करो, अगेन फॉर्मूलेस को लिखो, बार बार लिखो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर कर दो। फिर जैसे ही प्रीवियस ईयर हुए, आपका एक सेक्शन तैयार हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, राइट ना। अब ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जैसे आपका एक प्रॉपर माइंडसेट होगा कि हाँ भैया पेपर है, बन रहा है मेरे से सवाल और हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, जब आप पेपर में बैठोगे तो आपके दिमाग में यह बात डेफिनेटली रहनी चाहिए कि भैया आज तो मैं पेपर बना के मानूंगा, राइट ना। पेपर बिल्कुल होगा, मेरे से तो डेफिनेटली होगा, कोई भी सवाल आ जाए मैं तो करूंगा ही उसको, ठीक है। जो भी चैप्टर मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखे हैं, अगर उससे सवाल आया तो मैं बना दूंगा,
राइट ना। तो ये माइंडसेट आपका ड्यूरिंग रिवीजन, ड्यूरिंग प्रेपरेशन भी बना रहना चाहिए, तभी आप इस पूरी कहानी में सक्सेसफुल रह पाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपकी पूरी स्ट्रेटजी को थोड़ा ब्रशअप करेंगे। आई होप सो ये सारी बातें आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। आप सारे बच्चे एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, अपनी तैयारियों को कंटिन्यूसली रखिए, आपके दिमाग में वो सारी बातें चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद को थोड़ा सा हेल्दी रखें, है ना, अच्छा खाएं, लाइट खाएं, है ना, वॉकिंग पे जाएं, है ना, जैसे टाइम मिले, है ना, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी रखें, और बीमार तो बिल्कुल मत होना, है ना, आराम से प्रेपरेशन करो, तैयारी करो, है ना, और बिल्कुल सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं उन सारी बातों को ध्यान में रखो। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।